अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर वकास अमीन। सो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमने एग्जाम्पल नंबर 1.1, 1.2 एंड 1.3 करनी है। तो बेटा अगर आपको ये मेरे लेक्चर समझ आते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर भी किया करें अपने क्लास फेलोज के साथ। तो एग्जांपल नंबर 1.1 करते हैं। बहुत ही सिंपल है। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस of a metal sheet are 2.03 meter, 1.22 meter and 0.95 सेंटीमीटर। एक लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है, बाकी जो रिमेनिंग टू है वो मीटर में है रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शीट करेक्ट अप टू द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम क्या करेंगे बेटा, वॉल्यूम फाइंड आउट हमने करना है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट कैसे करेंगे? लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट, बल्कि ब्रेथ, और मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ आपके पास कितनी है? 2.03 मीटर है। मल्टीप्लाई करेंगे 1.22 मीटर के साथ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.95 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -2। जब आप इन को कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द आंसर 0.0235277। लेकिन आपने इसको अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंस में लिखना है। तो आप मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है। इसमें भी थ्री हैं, इसमें भी थ्री हैं, और इसमें टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिजल्ट जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे आप इसको? आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। ये वन, टू, तो ये आ जाएगा 2.3। अच्छा ये देखें, ये अगर आप इसको राउंड ऑफ करने जाएंगे ना, तो ये सेवन, ये एट हो जाएगा, ये आपका थ्री हो जाएगा, ये फाइव ही रहेगा। फिर फाइव, और ये देखें ये क्या है, ये ओड नंबर है, ओड मीन ऐड, तो ये फाइव यहाँ पे फोर आ जाएगा। तो अब आप इसको राउंड ऑफ करें ज़रा। बल्कि राउंड ऑफ तो कर लिया आपने, साइंटिफिक नोटेशन में अब आपने लिखना है। तो ये आ जाएगा 2.4 10 to the power -2 मीटर, मीटर क्यूब। तो ये आपका जो है ना ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ आ गई। एग्जाम्पल नंबर 1.2 पे आते हैं। द मैस ऑफ अ मेटल बॉक्स measured बाय अ लेवर बैलेंस इज 3.25 kg। एक बॉक्स है, उसका मैस मेजर किया गया 3.25 kg। टू सिल्वर कॉइन्स ऑफ अ मैसेज 10.01 ग्राम एंड 10.02 ग्राम measured बाय अ बीम बैलेंस आर एडेड टू इट। अच्छा बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बॉक्स का जो मैथ है 3.25 है, उसमें आपने दो कॉइन्स और ऐड कर दी। तो अब टोटल मैथ जो है ना वो आपने फाइंड आउट करना है। वट इज नाउ द टोटल मैथ ऑफ द बॉक्स करेक्ट अप टू द अप्रोप्रिएट प्रिसीजन। अगेन आपने टोटल मैसेज को आपने क्या करना है बेटा, ऐड करना है। ग्राम्स को आप केजी में कन्वर्ट कर लें। तो टोटल मैथ, बॉक्स का जो मैथ था वो था 3.25 kg प्लस। अब जो आपको मैथ्स गिवन था 10.01 ग्राम, आप इसको 1000 के साथ डिवाइड करें तो आपके पास यहाँ पे केजी में इसका मैथ्स आ जाएगा। केजी में कितना मैथ्स आएगा? 0.01001 kg। अगेन आपने 10.02 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, इसको भी आप 1000 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपके पास ये मैथ्स भी किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। इसका रिजल्ट कितना आएगा? 0.01002। अब आपने इन तमाम एसेस को क्या करना है, ऐड करना है। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3.2700 3 kg। लेकिन आपने अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंस में इसका रिजल्ट निकालना है। तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़रा चेक करें। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? वन टू थ्री फोर, फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें भी वन टू थ्री फोर, फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने हैं? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो मुझे इसको राउंड ऑफ करना है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो कैसे करूँगा? 3.27 लास्ट से राउंड ऑफ करें, थ्री है, ज़ीरो भी ख़त्म, और ये दोनों ज़ीरो ख़त्म है, सेवन है।
अच्छा, यही इसका रिजल्ट है। देखिए, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने इसको, इसका जो रिजल्ट है वो मेंशन कर दिया आपने। ये आ जाएगा टोटल मास। आई होप ये एग्जांपल भी आपको समझ आई। ये दोनों एग्जांपल बहुत सिंपल थी। आगे जो एग्जांपल नंबर 3 है हमारे पास, ये एग्जांपल नंबर हमारे पास 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3, ये थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है क्योंकि ये अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है। तो अब देखें, द डायमीटर, ये आपको डायमीटर गिवन है 1.25 सेंटीमीटर, लेंथ आपको गिवन है 3.35 सेंटीमीटर। अब वो कहता है डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ मेटल सिलेंडर measured with the help of a वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करके ये डायमीटर और लेंथ मेजर की जा रही है। और ये मेजरमेंट से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। देखें, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट की आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे मेजरमेंट्स में देखें, डेसिमल के बाद 2 डिजिट की आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आगे उसने मेंशन भी कर दिया इसका लीस्ट अकाउंट 0.01 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द अनसर्टेनिटी इन इट। पहला काम तो आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और उसके बाद आपने वॉल्यूम की वैल्यू तो लिखनी है, लेकिन साथ ही साथ उसकी अनसर्टेनिटी की वैल्यू भी आपने मेंशन करनी है। तो व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द वॉल्यूम? वेल, इसका फार्मूला होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर लेंथ। लेकिन आपको तो रेडियस नहीं गिवा ना, तो रेडियस को आप डायमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मींस डायमीटर को अगर आप 2 पे डिवाइड कर दें तो यू विल गेट द रेडियस। यहाँ पे ये रेडियस की वैल्यू पुट करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको, पाई डी डिवाइडेड बाय 2 स्क्वेयर इंटू एल। ये आ जाएगा पाई डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 एल। तो आपके पास जो वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फार्मूला बना वो बना पाई डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 इंटू एल। ये फार्मूला, इसको मैं कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। अब इस फार्मूले में मुझे वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इसकी क्वेश्चन बनाऊंगा। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने सुना हो तो आपको आइडिया होगा कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप देखें, ये क्या हो रहा है, ये एक तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लेकिन साथ साथ पावर फैक्टर वाला रूल भी लगेगा। दो रूल्स आपने लगाने हैं, एक मल्टीप्लिकेशन वाला और एक पावर रूल वाला। सबसे पहले डायमीटर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालूंगा। अच्छा, पाई और 4 की कोई अनसर्टेनिटी नहीं, बिकॉज दे आर अ कांस्टेंट, उनकी वैल्यू तो फिक्स रहेगी, उनमें उनकी वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन तो आनी नहीं। डायमीटर के ऊपर स्क्वायर है, तो आप याद करें पावर रूल। 2 मल्टीप्लाई करूंगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर प्लस, अच्छा मैं ऐड करूंगा, क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। प्लस करूंगा इसमें किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, लेंथ की। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, इसको मैं कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। अब मुझे क्या करना है, मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर फाइंड आउट करना है, फिर मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ फाइंड आउट करना है। फिर मैं इसी क्वेश्चन 1 में दोनों वैल्यूज को पुट करूंगा, मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ। याद करें क्या फार्मूला था, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे आपको लेंथ कितनी गिवन थी, लेंथ आपको 3.35 सेंटीमीटर गिवन थी। लीस्ट काउंट कितना है वर्नियर कैलिपर का, 0.01 डिवाइडेड बाय 3.35 मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट 0.3 परसेंटेज। ये आप याद रख लें, ये आपने किस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली है, लेंथ के अंदर। ठीक है, अब हमने निकालनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर। तो अगेन लीस्ट अकाउंट डिवाइडेड बाय रीडिंग। डायमीटर में जो लीस्ट अकाउंट था वो वर्नियर कैलिपर का यूज़ होगा 0.01 सेंटीमीटर। डायमीटर की वैल्यू कितनी है, 1.25 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.8 परसेंटेज। ये आपके पास, अच्छा ये टोटल अभी डायमीटर में नहीं, क्योंकि डायमीटर के ऊपर स्क्वायर भी तो था। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करूँगा, पुट करूँगा इन इक्वेशन 1। पुट दीज
रिजल्ट्स इन इक्वेशन वन। तो ऊपर थी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू डायमीटर की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी अभी हमने निकाली 0.8, प्लस करेंगे लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ, वो रिजल्ट हमारे पास आया था लेंथ का 0.3%। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ऐड कर लें, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 1.9% आ जाएगा। क्या आएगा जी, 1.9%। दे बेटा, वॉल्यूम के अंदर जो टोटल अनसर्टेनिटी आपने निकाल ली है वो कितनी आई है, 1.9। अब वॉल्यूम निकालने ज़रा। अब आपने क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। इसको एक डिफरेंट कलर से कर लेते हैं हम। ले बेटा, वॉल्यूम वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम का फार्मूला क्या था, अभी ऊपर जो सिंप्लीफाई किया था, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय एल। इनकी वैल्यू ज़रा पुट करें ज़रा। 3.14। डायमीटर, डायमीटर की वैल्यू क्या थी, 1.25। 1.25 सेंटीमीटर था, इसका स्क्वायर ले लें आप। डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ कितनी थी, 3.35। ओके, 3.35 सेंटीमीटर। आप इसको कैलकुलेट करें। आपके पास जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4.1089, 842 सेंटीमीटर क्यूब विथ 1.9% अनसर्टनिटी। लेकिन अभी ये प्रॉपर रिजल्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने इस रिजल्ट को लिखना है, और साथ ही परसेंटेज यहाँ पे मेंशन नहीं करनी है हमने इसको। एब्सोल्यूट परसेंटेज अनसर्ट सॉरी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में हमने इसको वैल्यू को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ज़रा देखें, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, थ्री है। इसमें भी थ्री है, इसमें भी थ्री है। इसका मतलब हमने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर निकालना है। तो ये टू भी ख़त्म हो जाएगा, फोर भी ख़त्म हो गया, एट ग्रेटर है, इधर आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा आपके पास 4.11। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने ये रिजल्ट निकाले, 4.11 प्लस माइनस। यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू लिखनी है, आप देखें, वही रूल प्रीवियस लेक्चर वाला, कि 1.9% है, परसेंटेज को रिमूव करें, 100 के साथ क्या करना है आपने, डिवाइड करना है, परसेंटेज खत्म हो जाएगी। फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 4.11 के साथ, तो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 0.08। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0.08 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ गए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।